नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भारत की सेवा के लिए 42 साल दिए हैं। वो 42 साल कैसे गुजारे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश कुमार चौटेल। 31 तारीख को इनका रिटायरमेंट है। मैं सन 1980 में रेल सेवा में नौकर हुआ। 87 को मेरी पोस्टिंग हुई बड़े रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद 81 में मेरावल ट्रांसफ़र हुआ मेरावल में 82 में मैं अलीगढ़ आया। 82 से 83 तक मैं अलीगढ़ में रहा। 86 में फिर मैं चला गया कानपुर से फिर मेरा जो है 88 तक कानपुर प्रमोशन होकर फिर अलीगढ़ आया। मैं स्टंटमैन में प्रमोशन हुआ मेरा। प्रमोशन होकर फिर मैं लीवर मैन हुआ, स्टंटमैन हुआ, केबिन मास्टर हुआ। यहाँ तक कि अलीगढ़ में मेरा काम कार्य देखते हुए डीटीएम साहब ने अलीगढ़ डीटीएम साहब ने मेरा जो है लोकल अरेंजमेंट स्टेशन मास्टर बेस्ट स्टार्टिंग में पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद मेरी जगह निकली तो मैंने अप्लाई किया। मैं 2013 में गार्ड हो गया। 2013 से मैं गार्ड में अपने निष्ठापूर्वक अपने गार्ड की सेवा करता रहा और अपने से जूनियर आदमियों को समझाता रहा, सिखाता रहा और अपने सीनियरों से पूछता था। कोई काम गड़बड़ हो, कोई गलती हो तो उसमें संशोधन करता था। वही बात मैं अपने जूनियरों को बताता था, समझाता था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, क्योंकि देखिए 42 साल जो होते हैं वो बहुत होते हैं। इन 42 सालों में क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बच्चों के साथ कहीं पिकनिक मनाने का या कोई फिल्म देखने का कोई प्लान बनाया हो और आपको अर्जेंट रेलवे की तरफ से कॉल आ गया हो और आप उस समय को छोड़कर एक साथ गए हों? ऐसा कभी हुआ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक मैं कहीं सफ़र में बच्चों के साथ में व्यतीत नहीं किया। एक बार माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करके आया हूँ। रेल सेवा में लगा रहा अपना। किसी नौकरी में, इस नौकरी कार्यकाल में अपनी रिश्तेदारियों को भी भूल गया, मौत जिंदगी को भी भूल गया। सब रिश्तेदारियों की बुराई भी आई मेरे पर। मैं अपनी सेवा करता हूँ। अच्छा, देखिए ये रेलवे जो है ना, रेलवे की सेवा एक ऐसी सेवा होती है जिसमें आपने देखा होगा कि हर त्यौहार, आपने देखा होगा कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कुछ ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों पर पूरा परिवार खुशी मनाता है, लेकिन उस समय पर केवल एक पुलिसकर्मी और जो हमारी जो रेल सेवा है हमेशा बिजी रहते हैं। इनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती, जब बल्कि ऐसा अधिक हो जाता है कि अगर कोई त्यौहार आता है तो इनकी जो सतर्कता है वो और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। अच्छा, कभी आप छुट्टी लेकर आए हों और कभी अचानक फ़ोन आ गया हो जब आप रेलवे पर पहुंचे हों, तो कैसा बच्चों को महसूस होता है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? अचानक जब छुट्टी लेते हैं और अचानक मैसेज आ जाता है तो हमको भागना पड़ता है। अपने बच्चों को छोड़ कर, त्यौहार छोड़ करके, मौज ज़िंदगी सब छोड़ करके भागना पड़ता है। फॉर इमरजेंसी में जाना पड़ता है। 42 साल की नौकरी कम नहीं होती, बहुत अधिक होती है। अच्छा, इन 42 सालों में आपने कितने मकान बना लिए? वह कितना रुपया इकट्ठा कर लिया? एक ही मकान जो दाद लाई था वही बना हुआ है। ना तो एक पैसा इकट्ठा हुआ, ना मकान बना पाए। सिर्फ भाइयों की सेवा, बच्चों की सेवा में लगे रहे हैं। बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराई है, इनको योग्य बनाया है। 3 बच्चे मेरे, तीनों को योग्य बनाया। यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कराया। दोनों बच्चे मेरे मैनेजर हैं। डिप्लोमा किया था मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट में, तो होटल मैनेजर हैं। और एक बेटी है, उसको जो है टीचिंग की पढ़ाई कराई है, बीटीसी वगैरह, बीएड वगैरह कराया उसको, और शायद उसकी किस्मत हो तो वो टीचर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो वीडियो में आपको ये जो मकान दिख रहा है, 42 सालों में इन्होंने केवल ये बताते हैं कि ये दादलाई मकान है और इसी मकान में ये रहे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो 3-4 बिल्डिंग व लाखों रुपया अपने अकाउंट में इकट्ठा जरूर कर लेते हैं, लेकिन ये इनकी सादगी रही और ये रेलवे के प्रति इनकी ईमानदारी रही, जिससे कि इन्होंने अभी तक इस तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए। जिस मकान में ये 42 साल पहले रहा करते थे, उसी मकान में ये 42 साल बाद भी उसी मकान में रह रहे हैं। ये जो वीडियो आपको दिख रहा है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जिस समय पर आपकी शादी हुई थी, क्या नौकरी आपकी लग चुकी थी या नौकरी के बाद आपकी शादी हुई थी? नौकरी पहले हो चुकी थी, शादी बाद में। अच्छा, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि
जब किसी की नौकरी लग जाती है तो उस समय पर पति पत्नी एक साथ काफ़ी समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपने उस समय को कैसे बिताया? क्या आपने ज़्यादातर समय अपनी ड्यूटी को दिया, ड्यूटी को महत्व दिया, या आपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताया? मैंने ड्यूटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। मेरी पत्नी के फादर जो थे वो भी रेलवे में थे, तो वो मेरे को दबाव बनाती थी सिर्फ नौकरी के ऊपर। बोले हम तो घर में रहते हैं पर नौकरी ज़रूरी है। अच्छा, परिवार में क्या स्थिति रहती थी उस समय? अब परिवार की स्थिति तो दुख तो होता ही था, अब क्या करें, मजबूरी है। तो देखिए, आप ये पीछे जो वीडियो जो देखते जा रहे हैं, ये वही इनकी जो दिनचर्या है, जिस तरह से ये तैयार होकर अपने घर से और अपने सफ़र के लिए निकला करते हैं। जिस रेल में आप सफ़र करते हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ भीड़ रहती है, उसका संचालन करने के लिए वहाँ एक व्यक्ति ज़रूर रहता है जो अपना पूरा जीवन इसके लिए व्यतीत कर देता है। आपका रिटायरमेंट भी है, वहाँ जो आपके जो साथी हैं वही परिवार बन जाता है। 42 साल बहुत होते हैं, वही परिवार बन जाता है। आप उसको परिवार छोड़ते समय क्या कहना चाहेंगे? खैर उनसे मैसेज तो यही है कि भाई जब एक परिवार में रहता है आदमी, दूसरे परिवार को छोड़ता है तो दुख तो होता ही है। मैंने व्यवहार बहुत कमाया, नए बच्चों के साथ में नए लोग आते हैं, नए साथी मिलते हैं, नाना प्रकार की बातें होती हैं सर्विस कार में, तो अब दुख तो होता ही है। दुख के साथ साथ खुशी भी है कि मैं अपनी रेल सेवा पूरी करके शांतिपूर्वक, ना कोई चार्जशीट है, ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई, और अपनी रेल सेवा मुक्त कर रहा हूँ अपना। मुझे बड़ी खुशी की बात है, बड़े गौरव की बात है। देखिए, ये भी एक बहुत खुशी की बात है जो इन्होंने बताया है कि बिना कोई आरोप लगे या बिना कोई प्रत्यारोप लगे ये अपना जो समय है उस समय को पूरा कर और बाकायदा ये अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस समय आप ड्यूटी करते थे, कौन ज़्यादा आपके करीब रहता था? नौकरी करने में सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग मेरी पत्नी का रहा। वही हीरो बनाती थी, वही जो है खाना पीना सब रेडी कंप्लीट हो रही थी। अच्छा, जहाँ आप नौकरी करते थे वहाँ आपके कौन साथी थे सबसे ज़्यादा करीबी? क्या नाम है उनके? वहाँ तो सभी, मेरा व्यवहार ही इस तरह है कि सभी साथी थे, बड़े अच्छे सहयोग में रहा। मेरे जो चिप में आए थे, जितने भी बर्थ ट्रांसफ़र हुआ, सभी मेरे सहयोग में रहे, मेरे व्यवहार देख करके, मेरे काम देख करके। और भी साथी जो है जितने मिलते हैं नए पुराने, वो भी मेरे व्यवहार देख करके सब खुश रहते थे, हंसाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। अच्छा, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अलीगढ़ शहर में मेला दशहरा काफ़ी लगा करते हैं। आपने देखा होगा कि रावण दहन भी किया जाता है, नुमाइश भी लगती है। तो क्या आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कितने बार रावण दशहरा आपने देखा है, या नुमाइश या मेला दशहरा में आप गए हैं अपने बच्चों के साथ? पूरी लाइफ में 1-2 बार गया हूँ, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कोई छुट्टी मिलती है? आप कोई छुट्टी रहती है? जैसे कि आपने देखा होगा, क्योंकि सरकारी जो नौकरी होती है उसमें संडे की छुट्टी ज़्यादातर दी जाती है। क्या इस तरह की कोई छुट्टी आपको मिलती थी? नहीं, हमारे यहाँ संडे मंडे कुछ नहीं होता है। त्यौहार के दिन भी हमें नौकरी करनी पड़ती है, और कोई त्यौहार हो, कोई भी पर्व, मतलब कोई भी पर्व हो, हमको नौकरी बराबर करनी पड़ती है। अकस्मात अगर छुट्टी पड़ जाती है, रश पड़ जाता है, तो उसमें हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मान लो अभी 31 तारीख को आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप घर आ जाएंगे। अगर रेलवे की तरफ से अगर आपके लिए कोई काम आता है कि मान लो कोई चीज़ जो नया गार्ड है या नए कर्मचारी है वो उनको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपके पास अर्जेंट फ़ोन आता है, तो क्या उस समय भी आप रेल की सेवा के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार रहेंगे। नए बच्चों को नहीं आता है वो पूछेंगे हमसे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। जितना हमसे आता है उनको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अपने बच्चों को अब अपना जो आपका जो आगे का जो जीवन है, अब वो सीधा आपके परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ व्यतीत ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं रेलवे ने भी आपका काफ़ी सहयोग किया है, और कहीं ना कहीं आपने भी रेलवे के लिए 42 साल दिए हैं, क्योंकि 42 साल बहुत होते हैं। ये 42 साल वो 42 साल दिए हैं इन्होंने, जो जब एक जवानी और खेलने कूदने को और यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने का जो समय होता है, वो 42 साल आपने उनको दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे उस रेलवे के परिवार को? भाई, मेरे बच्चे, मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे जैसे रेल परिवार के साथ मैं खुश रहा, वैसे मैं अपने बच्चों के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, और जैसे कि खुशहाल रहना चाहता हूँ। और नई पीढ़ी है, इनको समझाऊँगा जब तक मेरा जीवन है, जब तक इनको समझाने की कोशिश करूँगा भाई, और कोई इनसे गलती हो रही है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ कैलाश कुमार चौटेल, और आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा
और भी खबरें बनी रही हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।